Morning students, myself Pallavi, I'm your SST teacher and today I'm going to explain about the Himalaya region. That is your chapter number 1. So firstly we will start the introduction. The northernmost part of India form a high wall of mountain that separates India from her neighbors. Students ये आप मैप में देख रहे हैं, ये पूरा नॉर्थन पार्ट, जैसे कि डायरेक्शंस आपको पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। तो ये नॉर्थन पूरा जो पार्ट है ये आपका हाई वॉल ऑफ माउंटेन से घिरा हुआ है और इसी की ही वजह से इंडिया और इंडिया से जो जुड़ी हुई जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो इसके थ्रू अलग होती हैं। द हाई वॉल ऑफ माउंटेन इज़ नोन एज हिमालय, और इन्हीं ऊंची ऊंची दीवारों को, माउंटेन है, पहाड़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, यही हिमालय की वॉल्स हैं। विच मीन्स हाउस ऑफ स्नो, जिसका मतलब होता है बर्फ के पहाड़। दीज माउंटेन्स आर द हाइएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो माउंटेन है ये हाइएस्ट हैं, बहुत बड़े हैं, लॉन्गेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट दे स्प्रेड टू कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट। और ये अरुणाचल प्रदेश से लेके पूरा कश्मीर तक फैले हुए हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ से पूरा अरुणाचल प्रदेश पूरा आपका कश्मीर तक ये हिमालय के जो माउंटेन्स हैं ये फैले हुए हैं। Therefore, the Himalaya cover the whole of the northern frontier of India। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिमालय ने इंडिया के जो नॉर्थन फ्रंटियर है पूरा कवर कर रखा है। नेक्स्ट, द हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर इन लॉन्ग। हिमालय जो रेंज है आपकी, जो लेंथ है इसकी 2400 किलोमीटर है। इट वेरीज 240 टू 320 किलोमीटर इन विड्थ, और इसकी जो विड्थ है वो है 240 टू 320 किलोमीटर। इट्स हाइट अबाउट 140 हाई पीक्स इन द हिमालय। इसकी जो हाइट है अलग अलग जगह पे डिफरेंट है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हाइट्स है इसकी। देयर आर अबाउट 140 हाई पीक्स इन द हिमालय, और इसमें जो टोटल हिमालय की हाई पीक्स हैं वो 140 हैं, जिसमें से 40 ऑफ विच आर मोर देन 7000 मीटर अबव द सी लेवल। जिसमें से कि जो 40 हैं, 40 से भी ज़्यादा जो है माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं वो 7000 मीटर से भी बड़ी हैं सी लेवल से। The Himalaya form three parallel ranges of hills and mountains that go higher and higher. In between them are number of valleys। हिमालय है आपका वो 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे हिल्स हैं और माउंटेन हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही हैं, और इसी में ही इन्हीं हिल्स और माउंटेन्स के बीच में बहुत सारी वैलीज भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 3 types of ranges of Himalaya. First one is Shivalik, second is Himachal, and third one is Himadri। So firstly we will talk about the lowest Himalayan range, that is Shivalik। Shivalik is the southern mountain range। शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे साउथर्न मोस्ट रेंज है। दिस हैज़ मोर हिल्स दैन माउंटेन, और इसमें हिल्स ज़्यादा हैं माउंटेन्स की कंपैरिजन में। द हिल्स मेक द लोएस्ट रेंज ऑफ द माउंटेन, और जो हिल्स हैं वो मिलके लोएस्ट रेंज बनाती हैं इस माउंटेन की। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज लेस दैन, और इस शिवालिक की जो हाइट है, एवरेज हाइट है वो 12 मीटर से भी कम है सी लेवल से। टुवर्ड्स द ईस्ट, अगर हम ईस्ट की बात करें तो दिस रेंज हैज़ ब्रॉड वैली। यहाँ पे चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, दैट आर नोन एज ड्यून्स, जिसको हम ड्यून्स बोलते हैं। एंड देहरादून इज़ वन ऑफ दीज वैलीज। देहरादून उन्हीं वैलीज में से एक है। द लैंड एट द फुट ऑफ दीज हिल्स इज मैर्शी लैंड। इन पहाड़ियों की जो नीचे की भूमि है वो बहुत ही मैर्शी है, मीन्स दलदली है। इट इज़ नोन एज द तेराई, जिसे हम तेराई या फिर तराई भी कहते हैं। इट इज़ ओवरग्रोन विद एलिफेंट ग्रास एंड थिक ग्रुप्स ऑफ ट्रीज वेयर वाइल्ड एनिमल्स टेक शेल्टर। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे थिक ग्रुप्स, मोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं। यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स टेक शेल्टर, अपना आश्रय बना लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर,
वॉल्फ एंड डियर आर फाउंड इन दीज ग्रुप्स। और यहाँ पे डायनासोर एनिमल्स, इस टाइप के जो वाइल्ड एनिमल्स है वो पाए जाते हैं। स्टूडेंट ये था आपका लोवेस्ट हिमालय रेंज शिवालिक। अब हम बात करते हैं सेकंड, द लेसर हिमालयन रेंज और शिवालिक। दिस रेंज राइजेस हायर देन द शिवालिक। ये जो रेंज है वो आपकी शिवालिक से बड़ी है। दिस इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 5000 मीटर सी लेवल, अबव द सी लेवल से। बिटवीन द शिवालिक रेंज एंड द हिमाचल रेंज आर ब्यूटीफुल एंड फर्टाइल वैली। और शिवालिक रेंज और हिमाचल रेंज के बीच में बहुत ही सुंदर और फर्टाइल वैलीज होती हैं। इन विंटर प्लेंटी ऑफ स्नोफॉल ऑन दिस रेंज। विंटर में क्या होता है, स्नोफॉल यहाँ ज़्यादा होती है, और समर में क्या होता है, वही स्नोफॉल मेल्ट होकर रिवर में फ्लो हो जाती है, बह जाती है। ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द लेसर हिमालय रेंज आर द ब्यूटीफुल हिल्स। जो यहाँ पे लोअर स्लोप है लेसर हिमालय रेंज का, बहुत ही ब्यूटीफुल हिल्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर हिल्स हैं, स्टेशंस हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका श्रीनगर है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग। मैनी पीपल गो टू दीज हिल स्टेशन इन समर। और बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं समर में। ऑन द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स, और इन माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं वो ग्रो फॉरेस्ट ऑफ कोन शेप्ड। यहाँ पे क्या होते हैं इन माउंटेन्स पे के स्लोप्स पे जो उसमें फॉरेस्ट के पेड़ होते हैं, कोन शेप के होते हैं ट्रीज, पाइन है, ओक है, फिर है, एंड डियोडोर ट्रीज आर वेरी कॉमन, और यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, पाए जाते हैं। लास्ट है आपका, अब हम बात करते हैं हिमालय की सबसे बड़ी रेंज जो है वो है द ग्रेट हिमालय रेंज, जिसे कि हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री इज़ द थर्ड एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमाद्री हिमालय की थर्ड और हाईएस्ट रेंज है। दिस रेंज इज़ लाइक ए ह्यूज वॉल अलॉन्ग द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ इंडिया। और इसने इंडिया की नॉर्थन बाउंड्री का ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर रखा है। इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 6000 मीटर, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो सी लेवल से 6000 मीटर है। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द एरिया, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है। सम ऑफ द पीक्स आर मोर देन, और इसकी जो कुछ पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से भी ज़्यादा है अगर हम सी लेवल से देखें तो। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट अमॉन्ग दीज पीक। माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट चोटी है इन सभी पीक्स में। इट्स राइजेस, इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर, और जो कि नेपाल में है। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक। कंचनजंगा हाईएस्ट चोटी है हिमालय की, भारत में जो हिमालय है उसकी कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है। माउंटेनियर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू क्लाइम द पीक ऑफ दिस रेंज। और जो अलग अलग दुनिया से लोग आते हैं क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए इसकी रेंज को, इसकी पीक को। द फर्स्ट मैन to climb and make to the top of Mount Everest were Tenzing Norgay of India। जो फर्स्ट मैन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था वो तेजंगी नॉर्गे इंडिया की, एंड द एडमून हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड। और बिचेंद्री पाल जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी इंडिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ऑल दीज हाइट्स द लैंड इज कवर्ड विद स्नो ऑल द ईयर राउंड। लगभग पूरे ही साल इनकी यहाँ पे जो हाइट्स है वो स्नो से कवर रहती, बर्फ़ से घिरी हुई रहती है, बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। व्हेन द स्नो बिकम्स हार्ड, और जब बर्फ़ होती है हार्ड होती है, इट टर्न्स इनटू आइस, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, ग्लेशियर स्लोली मूव डाउनवर्ड एंड शेप द एजेस। ग्लेशियर धीरे धीरे करके जब डाउनवर्ड की तरफ खिसकते हैं, नीचे की तरफ खिसकते हैं, शेप द एजेस ऑफ द माउंटेन, तो वो माउंटेन की शेप ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स फिगर में, ये माउंटेन की शेप ले लेते हैं। अ मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ए ग्लेशियर। और इसी को ही मास ऑफ मूविंग आइस को जब पिघलती है आइस तो उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स डाउन द वैली, और जब ग्लेशियर मेल्ट होके
घाटियों की तरफ बहती है, इट गिव्स राइज टू रिवर, और ये रिवर में जाके मिल जाती है। मोस्ट ऑफ अवर बिग रिवर, और आपको पता है हमारे भारत की जो मुख्य रिवर हैं वो हैं गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, राइज इन दिस पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय की कुछ मेन नदियाँ हैं ये। द स्नो कीप्स मेल्टिंग एंड सप्लाई वाटर टू दिस रिवर, और स्नो की मेल्ट होने से ही इन नदियों में पानी की सप्लाई होती है। Because of the snow, no plants grow here, no animals live here. और स्नो की वजह से साथ यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्लांट ग्रो नहीं होता और ना ही कोई भी एनिमल सरवाइव करता है। तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है द हिमालय अ ग्रेट ब्लेसिंग। द हिमालय आर अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अवर कंट्री। हिमालय जो है वो हमारी कंट्री के लिए ग्रेट ब्लेसिंग, वरदान के रूप में कार्य करता है। कैसे? दे स्टैंड एज द हाई क्लाइमेट बैरियर। ये एक तरह से बैरियर के पर्पज से काम करता है। ये कंट्रोल करता है विंड्स को और रेनफॉल को। द हिमालय प्रिवेंट आइसी कोल्ड एंड ड्राई विंड्स। हिमालय प्रिवेंट करता है ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम कमिंग इनटू इंडिया, जो कि इंडिया में आते हैं सेंट्रल एशिया से, उन हवाओं को वो रोकता है। एज रिजल्ट, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, द गैंगटिक प्लेन गिव रिच क्रॉप्स इन विंटर ऑल्सो। गैंगटिक प्लेन में सर्दियों में भी भरपूर फसल होती है। द हिमालय प्रिवेंट द रेन लेडन मानसून विंड ऑफ द इंडियन ओशियन टू क्रॉस ओवर टू द नॉर्थ एंड फोर्स देम टू कॉज रेनफॉल इन इंडिया। हिमालय इंडियन ओशन की बारिश से भरी मानसूनी हवाओं को रोकता है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, दीज विंड्स ड्रॉप्स ऑल देयर वाटर, और ये जो विंड्स हैं ये हवाओं में जो ड्रॉप्स होते हैं वाटर की, एंड नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट हैवी रेनफॉल, और नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया के जो पार्ट्स में हैवी रेनफॉल होती है। द हिमालय आर द सोर्स ऑफ ऑल द ग्रेट रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। हिमालय एक बहुत बड़ा सोर्स है सभी बड़ी नदियों के लिए जो कि इंडिया की नॉर्थ में फ्लो करती हैं। वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज यूज्ड फॉर, और इन नदियों को जो पानी है वो इरिगेशन, थ्रू कैनल एंड द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इतने सारे कामों में यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द रिवर एंड स्ट्रीम्स राइजिंग द हिमालयस न्यू फर्दर, और यहाँ से निकलने वाली नदियों और छोटी छोटी नदियों और बड़ी नदियों के थ्रू जो फर्टाइल सॉइल लाया जाता है विद देम एंड डिपॉजिट इनटू गैंगटिक प्लेन, और फिर ये नदियाँ क्या करती हैं, उन फर्टाइल सॉइल को इन प्लेन्स में ले आती है, जिससे क्या होती है, अच्छी से अच्छी फसल होती है। द हिमालय आर ए स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर। हिमालय टिम्बर का भी बहुत स्टोर हाउस है, अच्छे हैं वहाँ पे। एंड अदर वैल्यूबल वुड, और बहुत सारी और भी जो इम्पोर्टेंट लकड़ियाँ हैं डेट आर यूज इन वेरियस, जिनका यूज़ हम घर बनाने में करते हैं, और बहुत सी जो वैल्यूबल थिंग्स होती हैं हमारे डेली लाइफ में उनका उसमें करते हैं। द लोअर स्लोप ऑफ द हिमालय मेक गुड पैस्चर फॉर कैटल एंड शीप, और जो लोअर स्लोप है हिमालय का वो बहुत ही गुड पैस्चर मीन्स जो चारागाह होते हैं कैटल्स को और शीप को, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही गुड अच्छा होता है। द हिमालय आर द होम ऑफ यूजफुल हर्ब्स डेट आर यूज्ड एज मेडिसिन, और हिमालय जो है वो हर्ब्स का छोटे छोटे पौधे होते हैं, शाखाएँ होती हैं, उनके लिए एक ऐसा होम है जो कि हमारी मेडिसिन के रूप में काम करता है। Now come to book exercise 1. Answer the following question. How long is the Himalaya wall and how wide is it? हिमालय वॉल की जो लंबाई है और जो वाइड है, विड्थ है, वो पूछा है आपसे। तो कितनी है मैंने आपको बताया था, सी। द हिमालय वॉल इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट वेरीज फ्रॉम 240 to 320 किलोमीटर इन विड्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी रेंजेस टू द हिमालय हैव नेम देम। हिमालय की कितनी रेंज थी और उनके नाम बताने हैं आपको। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, द हिमालय हैव 3 रेंजेस एंड द नेम आर
Shivalik range, Himadri range and Himachal range. Question number 3. Which part of the Himalaya abounds in wildlife? हिमालय का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि वाइल्ड लाइफ से घिरा हुआ है? द शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालय अबाउंड्स इन वाइल्ड लाइफ. क्वेश्चन 4. इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज आर फाउंड द ब्यूटिफुल एंड फर्टाइल वैली? हिमालय का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ की वैलीज जो फर्टाइल होती हैं और ब्यूटीफुल भी होती हैं? द ब्यूटीफुल एंड फर्टाइल वैली found in between the Shivalik range and the Himachal ranges of the Himalaya. Question number 3. 5th, why are the high peaks of Himalaya always covered with snow? And your answer is a high altitude the temperature remains low, temperature कम होता है. It is not enough to melt the ice, और ये temperature sufficient नहीं होता melt को ice को melt करने के लिए. So this is the reason that the high peaks of Himalaya always covered with snow. Is that clear, students? Now come to filling the blanks. The dash from the highest and longest range of the mountain in the world. वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? हिमालय. द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज, हिमालय की सबसे लोएस्ट रेंज कौन सी है? शिवालिक. देयर इज द रीजन और द फुट ऑफ लोएस्ट रेंज. सबसे लोएस्ट रेंज कौन सी है? देयर शिवालिक रेंज. डैश इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. हिमालय की सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है? हिमाद्री. द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय in the world is Mount Everest, and the highest peak of the Himalaya in India is Kanchenjunga. Students remember, world की पूछेगा highest peak हिमालय की तो Mount Everest है, और इंडिया की पूछेगा highest peak हिमालय की तो Kanchenjunga. A mass of moving ice is called glacier. Now, third one, see true or false. Himalaya means house of snow. Correct. शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. जो शिवालिक है वो साउथर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की. यस, इट्स करेक्ट आंसर. श्रीनगर लाइज इन हिमाद्री रेंज. जो श्रीनगर है वो हिमाद्री रेंज में आता है. दैट इज़ फॉल्स. द हिमाद्री रेंज इज़ द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. जो हिमाद्री रेंज है वो हिमालय की सबसे लोएस्ट रेंज है. इट्स रॉन्ग. द Himachal range is the source of the most of the river that rise in the Himalayas. That is wrong. Thank you, students. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.